Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. And जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करते रहता हूँ एंड कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करते रहता हूँ आप लोगों की नीड्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने मुझसे बोला कि आप कोई ऐसा कॉलेज मेरे सामने लेके आओ जो कि डायरेक्ट एडमिशन देता है, तो फिर मैं उन कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करूंगा। या फिर अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऐसा कॉलेज हमारे सामने लेके आओ जिसकी डिग्री के बाद हम लोग एज अ फ्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, हम लोग अब्रोड जा सकते हैं अच्छे होटल चेन्स में, किसी ऐसे होटल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेके आओ। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक दो कॉलेजेस नहीं, मेरे पास लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर मैं रिसर्च करता रहता हूँ। बिल्कुल ये बात सच है कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, हमारे आयोजन होते हैं, वहां पर हमें अब्रोड की प्लेसमेंट्स नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होंगे इन होटल मैनेजमेंट और उसके बाद आप लोग अब्रोड जॉब्स करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थर्ड ईयर में जो प्लेसमेंट्स आती है उसमें अब्रोड जॉब्स नहीं होती। चलिए गाइस, अब्रोड की जॉब्स के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक फैक्टर जो है हमारे सामने सबसे पहले आता है वो आता है कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, ये जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, ये जो भी लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो हायर नहीं कर रहे हैं, होटल्स हायर नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कैसा लगता है कि क्या हम लोग सिर्फ 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल्स में जाएंगे या फिर हमें किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट चेन में जाना पड़ेगा। अभी तो होटल मैनेजमेंट करना ठीक नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च करी और मैंने देखा कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो इस टाइम पे भी, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, इतना बिजनेस डाउन है, इस टाइम पे कौन से कॉलेजेस है जिनके कॉन्टेक्ट है वो इस टाइम पे भी बच्चों को जो है जॉब के लिए डायरेक्ट भेज रहे हैं और बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है टॉप 5 स्टार रेप्यूटेड होटल्स में। सो गाइस ये सारी की सारी जो आपकी नीड्स हैं, ये एक कॉलेज मैंने अपनी लिस्ट में मैंने देखा, उससे ये सारी की सारी चीजें मिल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना उस कॉलेज का रिव्यू करा जाए। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों को वो कॉलेज रिकमेंड भी करा, एक दो बच्चों ने तो अभी उस कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया है। तो गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून के बारे में। इस कॉलेज के ऊपर मैंने रिसर्च करी, अभी अप्रोक्सीमेट अभी मान के चलो कि पिछले करीब 2 हफ्ते से या उससे भी पहले के टाइम से मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। स्टूडेंट्स पे बोल रहे थे, स्टूडेंट्स के बोलने पे थोड़ा मैंने ज्यादा रिसर्च करी, खुद से इतना मैं नहीं कर रहा था। स्टूडेंट्स ने बताया कि इस कॉलेज के ऊपर करो, फिर आपने भी चीजें बोली तो कुछ चीजें मैच हुई, तो फिर मैंने अपनी तरफ से भी और जो है इस कॉलेज के ऊपर रिसर्च करी। एंड गाइस रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली कि जैसे ये कॉलेज जो है ये अब्रोड जॉब्स के लिए आपको भेजते हैं और इनके पास रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपको शो कर सकते हैं इन्होंने अब्रोड जॉब्स के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा है। मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसी कंट्रीज में भी इन्होंने अपने बच्चों को भेजा है वहां के वेल रेप्यूटेड 5 स्टार होटल्स में। एंड गाइस नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या ये कॉलेज पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। आंसर तो ऑफ कोर्स यही है कि यस, ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। इवन 5 स्टार होटल्स में, रेप्यूटेड होटल्स में भी इन्होंने प्लेसमेंट प्रोवाइड करी है इस टाइम पे। तो इन सारी चीजों को एलैबोरेट करा जाएगा, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के फैसिलिटीज, कॉलेज की डिग्री, कॉलेज के प्लेसमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर मेरी आज की वीडियो में हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं। बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे आज की इस वीडियो को। सो गाइस एज आई टोल्ड यू बिफोर, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कॉलेज जो है ये कॉलेज देहरादून में है। गाइस जिस कोर्स के बेस पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बोल रहा हूँ, जो इस कॉलेज का मतलब एक इस पर्टिकुलर वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसके बेस में आपको प्लेसमेंट्स वगैरह बताऊंगा, वो कोर्स है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो गाइस अगर कोर्सेज की बात करें तो कॉलेज आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है उसमें सबसे पहला कोर्स जो हमारा है जिसके बेस पे मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बेसिकली मेरा कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसके ऊपर मैं प्लेसमेंट्स वगैरह बताने वाला हूँ। कोर्सेज तो इसमें कॉलेज में और भी है। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स गाइस 4 इयर्स का है जो कॉलेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको एफिलिएशन की बात बताऊं तो ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ ये कॉलेज जो है एफिलिएटेड है, दैट इज श्रीदेव सुमन उत्तराखंड। तो उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ ही कॉलेज एफिलिएटेड है। बात करें अगर और कोर्सेज की तो ये कॉलेज आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है एंड मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ कोर्स भी कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। गाइस अगर BHM की बात करें, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि 4 ईयर का कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप लोग 12th पास होने चाहिए विद इंग्लिश एज अ परमानेंट सब्जेक्ट। तो गाइस BHM के अलावा जो कॉलेज कोर्सेज प्रोवाइड करता है, आइए उस पर भी हम लोग एक बार नजर मारते हैं।
सो गाइस ये तो रही बात कॉलेज के कोर्सेज की, जो कॉलेज डिग्री प्रोवाइड करता है, पीजी डिग्री, यूजी डिग्री प्रोवाइड करता है, कॉलेज डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, ये सारे कोर्सेज की बात हुई। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है फैसिलिटीज की। कॉलेज फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि कॉलेज के फैसिलिटीज के बारे में बताओ। तो आइए हम लोग कॉलेज के फैसिलिटीज के ऊपर भी एक बार नजर मारते हैं कि कॉलेज की फैसिलिटीज किस तरीके की है। गाइस वन मोर थिंग, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग थोड़े पहाड़ों वाले एरिया पे ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें, ये सिटी के बिल्कुल बीच में है, हार्ट ऑफ द सिटी में, देहरादून में। इस कॉलेज में आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू भी सॉल्व हो जाता है। गाइस ये तो हो गई कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, प्लेसमेंट्स के ऊपर, कि किसी कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी है। गाइस मैं अगर आपको इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं, तो ये कॉलेज की मुझे प्लेसमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा इस कॉलेज का, क्योंकि गाइस ये कॉलेज आपको नेशनल प्लेसमेंट एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स दोनों तरीके की प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है। अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे साइड में शो भी हो जाएगा। इस कॉलेज के स्टूडेंट जो है यहाँ पे इन्होंने एक तरीके का एक प्रूफ भी दे रखा है कि उनकी जॉब रेटिंग में उनकी जॉब लगी थी, दैट इज इन कैलिफोर्निया यूएसए, विद 28 लाख पैकेज पर एनम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी अगर अब्रोड की भी ये लोग जॉब दे रहे हैं, तो अब्रोड की जॉब भी कितनी अच्छी है, मतलब कितने अच्छे कनेक्शंस है। गाइस ये तो अब्रोड की जॉब हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो ये था कि क्या इस टाइम पे भी ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जब इतनी ज्यादा पेंडेमिक आ रखा है, इतना लॉकडाउन आ रखा है, ऐसी सिचुएशंस चल रही है, मुश्किल है होटल्स के लिए हायर करना, जो कॉलेजेस में ही होटल कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि इस कॉलेज की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी, वो यही है कि इस कॉलेज ने इस टाइम पे भी जो है प्लेसमेंट प्रोवाइड करी है, एंड दैट इज टू इन होटल्स लाइक ताज, हायत एंड ओबराय बैडफ्ला हॉल, जो कि शिमला में है, वहां पर इन्होंने कुछ रिसेंटली बच्चे भेजे, हायत में इन्होंने बच्चे भेजे, ताज में भेजे, और उसके अलावा और भी अलग अलग कंपनीज है। तो गाइस मैं ये बोलूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे भी कॉलेज आपकी प्लेसमेंट करवा पा रहा है, आप सोचिए अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता दूं कि थोड़ी क्रिटिकल है, होटल्स नहीं हायर कर पा रहे हैं, हल्का फुल्का भी करना चालू करा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी कॉलेज अगर प्लेसमेंट दे पा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इनका प्लेसमेंट सेल जो है वो स्ट्रांग है, और इनके बहुत अच्छे कनेक्शंस जो है वो मार्केट में इनके हैंगे। गाइस अब मैं आपको जरा इनका प्लेसमेंट रैकेट शो कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉलेज के प्लेसमेंट किस तरीके के हैं। कुछ प्रूफ शो कर देता हूँ कि बच्चे ताज होटल हो गया, ओबराय हो गया, ऐसे कंपनीज में गए थे, किस तरीके के बच्चे हैं, जो कि फोटोज वगैरह भी आपको शो कर देता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के प्लेसमेंट से रिलेटेड। सो गाइस आई होप कि ये
आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉलेज की डिग्री कोर्सेज किस तरीके से हैं, डिग्री, डिप्लोमा, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, जो भी अलग सारे कोर्सेज हैं वो किस तरीके के हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का, फैसिलिटीज कैसी हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉलेज की प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके की, आपको क्लियरली एक आइडिया हो गया होगा। गाइस एक बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपना कमेंट करो, अपना फीडबैक मुझे दो कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, किस तरीके का आपको लगा ये सब। गाइस यू नो कि अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो आई सजेस्ट कि प्लीज आप लोग कमेंट करें, अपनी क्वेरीज दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्वेरीज सॉल्व हो पाए। मैं सबको बता दूं कि श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग आसानी से कॉलेज को विजिट कर सकते हैं, कैंपस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।